बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं सानिया बुखारी। सिल्ला वाली गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए नहर में नहाते 4 नौजवान डूब गए। 2 नौजवानों को बचा लिया गया जबकि 2 जिंदगी की बाजी हार गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अली मोहम्मद की इस रिपोर्ट में। सिल्ला वाली गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए लॉयर जहलम केनाल नहर सिल्ला वाली में 4 नौजवान डूब गए। रेस्क्यू 1122 ने 2 नौजवान अरसलान शानी और एहसन जफर की लाशें निकाल कर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी। कार्रवाई के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई जबकि 2 नौजवान दोस्तों को जिंदा निकाल लिया गया और जाँ भाग होने वाले नौजवानों के लवाहिकीन की तलाश और शनाख्त के लिए पुलिस ने फौरी कार्रवाई शुरू कर दी। मौसमी फलों का इस्तेमाल सेहत और कुव्वत मदाफत के लिए इंतहाई मुफीद है। गर्मियों के फलों में फालसा कुदरत का बेहतरीन तोहफा है। हाफजाबाद के बागात में दामी और सुर्ख रंग में फालसा पक कर तैयार हो चुका है। मुख्तसर वक्त तक रहने वाले इस फल को हर कोई पसंद करता है। मटरनुमा इस फल के क्या क्या फायदे हैं जानते हैं शफकत अली से। जी शफकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। फालसा एक खुश जायका और फरद बख्श फल है जिसका पौधा 4 से 8 फीट बुलंद और इसका फल कमोपेश मटर जितना या उससे बड़ा होता है। फालसे के फल की रंगत इब्तिदा में सब्ज, फिर सुर्ख और आखिर में स्याही माइल हो जाती है। शीरी और तर्श फालसे का सीजन जून के इब्तिदा से जुलाई के औसत तक रहता है। खवातीन बागात में फालसे की चुनाई 30 रुपए किलो के हिसाब से मजदूरी हासिल करती हैं। फालसे में आयरन, नमकियात, विटामिन बी और सी की वाफिर मिकदार पाई जाती है। गर्मियों में इस फल का इस्तेमाल बहुत मुफीद समझा जाता है। फालसा खाने को शौकीन अफराद फालसा खरीद कर फ्रीज कर लेते हैं और फिर पूरी गर्मियां इस फ्रेश जूस से इसका मजा लेते हैं। फालसा गर्मियों की एक सौगात है। इसको फल के ज़्यादा निस्बत जो है इसका मशरूब जो है वो इस्तेमाल किया। गर्मी की शिद्दत जितनी मर्जी ज़्यादा हो, इसका जूस पीने से अवाम जो है उसको गर्मी की शिद्दत महसूस नहीं होती और घर में दिल घबराहट नहीं होती। जी बिल्कुल, ये फालसा बड़ी कड़ी मेहनत से तैयार होता है। पहले इसकी गोडी वगैरह की जाती है। 1 माह में ये तैयार होता है, जून में तैयार हो जाता है और 1 माह में फूल से और फल का तैयार हो जाता है। बिल्कुल शीरी और तुर्श फालसा गर्मियों में किसी नेमत से कम नहीं। फालसे के बेशुमार तिबी फायदे होने के साथ साथ ये फल दिल, जिगर, मैदे को फर्क बख्शता है। इंसान में कुव्वत मदाफत पैदा करने में अहम किरदार अदा करता है। सिल्ला वाली से हल्का PP 79 तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक नजीर अहमद ने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया। मलिक नजीर ने 9 मई के वाक़े की पुरजोर मजम्मत की और कहा कि हम पाक फौज के शाना बिशाना खड़े थे और खड़े रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नज़ीर अहमद सोबी सिल्ला वाली से टिकट होल्डर PP 79 PTI अरसा 13 साल से अपने इलाका के अवाम की मदद से हल्का की सियासत कर रहा हूँ और हमेशा अपने इलाकाई और मुल्की मफादात को सामने रख कर हर कदम उठाया है। अपने पूरे सियासी कैरियर में ना कभी पुरतशद्दुद सियासत की है और ना ऐसी सियासत करने वालों की हमायत की है और कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसा नहीं होगा जो 9 मई के वाक़या की पुरजोर मजम्मत ना करता होगा और मैं भी इस 9 मई के वाक़या की मजम्मत करता हूँ और 9 मई के वाक़या की वजह से PTI को छोड़ता हूँ और अपने मुल्की इदारों की भरपूर हमायत करता हूँ और मुल्की इदारों को दिलो जान से अजीज़ समझता हूँ और सियासत से और आज से सियासत से दस्तबरदार होता हूँ और PTI की रुकनीत से भी दस्तबरदार होता हूँ और हल्का की खिदमत के लिए कोई और ज़रिया अपनाऊंगा और इंशाअल्लाह हल्का में रहूंगा और लोगों से मेरा हर वक्त वही ताल्लुक़ रहेगा। यूनान कश्ती केस, FIA एंटी ट्रैफिकिंग सर्कल लाहौर की बड़ी कार्रवाई। कश्ती केस में मुलविस इंसानी एजेंट गिरफ्तार। तर्जुमान FIA के मुताबिक एजेंट तलहा शाहजेब ने मुतासरा फैमिली से यूनान भिजवाने के लिए पैसे वसूल किए। एजेंट का ताल्लुक शेखुपुरा से है जिसने 35 लाख रुपए वसूल किए थे। एजेंट को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेखुपुरा में पुलिस बस और दूध वाले टैंकर के दरमियान तसादुम, हादसे में 26 अफराद जख्मी। इत्तला मसूल होते ही रेस्क्यू कंट्रोल ने फौरन इमरजेंसी गाड़ियां रवाना की और 20 जख्मियों को मौका पर ही फर्स्ट एड फराहम की जबकि 6 शदीद जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया।
झंग बाईपास रोड चिन्योट खस्ता हाली का शिकार, जबकि रोड पर एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 4 प्राइवेट कॉलेजेस और 2 स्कूल होने के बावजूद आला अफसरान की नजर से कासिर है। इस रोड पर रोज कोई न कोई हादसा रोनमा होते हैं और गिरदुबार की वजह से बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं मेहर अब्दुल रहमान से। बिल्कुल, जैसे कि रोड बाईपास फैसलाबाद रोड बहुत ज़्यादा खस्ता हाली का शिकार है। इसी हवाले से हमारे साथ प्रोफेसर इकबाल शाह साहब मौजूद है। इसी हवाले से पूछते हैं सर, इस हवाले से हम क्या मुतालबा करना चाहेंगे? इस हिसाब से हमारा यही मुतालबा है कि इस रोड की जल्द अज जल्द तामीर को मुकम्मल किया जाए, या अगर फंड्स की अदम दस्तयाबी है तो पैचेस तो लगाए जाएँ, क्योंकि रोड की हालत की वजह से सैकड़ों स्टूडेंट्स रोजाना सफ़र करते हैं। साथ जिस यूनिवर्सिटी का कैंपस है, पंजाब कॉलेज है, चनाब कॉलेज है, रोजाना कोई ना कोई गाड़ी उलट जाती है, कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो डी साहब से यही मुतालबा है कि कम से कम पैचेस लगाकर रोड को इस काबिल तो बनाया जाए कि यहाँ पर सफ़र किया जा सके। क्योंकि जी, जैसे कि आपने बात सुनी, हमारे साथ प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज चिन्योट मौजूद है। उनका कहना है कि हमारे डीसी चिन्योट साहब से ये मुतालबा है, सर अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो कम से कम इस रोड पर पैचेस लगाकर इस रोड को सफ़र करने के काबिल बनाया जा सके। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल रहमान, स्पेशल टीवी चिन्योट। समुद्री में रेस्क्यू 1112 की बेहतरीन कारकर्दगी, 20 फुट गहरे कुएं से जानवर को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। जानवर के मालिक ने रेस्क्यू 1112 का शुक्रिया अदा किया। हवेली लखा नहरों में पानी की कमी की वजह से काश्तकारों की परेशानी में मजीद इजाफा। काश्तकारों का कहना था कि धान और तिलों की बिजाई का सीजन चल रहा है, लेकिन नहरों में पानी की कमी की वजह से हमें शदीद दुश्वारी का सामना है। नहरों में पानी की किल्लत की वजह से फसलें मुतासिर हो रही हैं। काश्तकारों ने मुतलकादारों से नहरों में पानी की किल्लत को पूरा करने का मुतालबा किया। मजीद तफसीलात जानते हैं सरफराज अहमद से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा नहर के माइंडर पर। यहाँ पे पानी की शदीद किल्लत है। धान और तिल का सीजन चल रहा है। काश्तकारों को पानी की किल्लत की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। मेरे साथ इस वक्त कुछ काश्तकार मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, पानी की बहुत किल्लत है। पानी ये जो है राजबा का वो बहुत कम आ रहा है। हमारी हुकूमत से अपील है कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए और ये पानी पूरा हमारा करें। जी, काश्तकारों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इस नहर पर पानी की किल्लत को पूरा करे ताकि काश्तकारों की मुश्किलात को कम किया जा सके। जी, गुजरावाला में सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात के पेश नजर पुलिस की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 5 रिकेट गैंग्स के 12 अरकान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जा से 7,30,000 रुपए नकदी, 3 अदद मोटरसाइकिलें, मोबाइल फोन्स और नजायज असलहा बरामद कर लिया। मुलजिमान गुजरावाला के मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें करते और मोटरसाइकिल सवारों को असलहा के जोर पर रोक कर लूटते। पुलिस का कहना है कि लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस के अवालीन प्राइज में शामिल है। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर सलमान शाह का कहना था कि मुल्क में जो टैक्स दे रहे हैं उनका दिवालिया होता जा रहा है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने स्पेशल टीवी के प्रोग्राम संतो मईशत में बातचीत के दौरान किया। देखें, एक इकॉनमी जो इम्प्लोड कर रही है, यानी कि वो सुकड़ती जा रही है, उसमें आप टैक्सेस बढ़ाना तो नामुमकिन बात है। जहाँ पे जिन्होंने टैक्स देने हैं उनका दिवालिया होता जा रहा है, फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं, सप्लाई चेन टूटी हुई है। टैक्स कहाँ से आएगा? इंपोर्ट्स गिर रही हैं, इंपोर्ट्स के टैक्सेस नहीं आएंगे। 9.2 हज़ार अरब के टैक्स तो तकरीबन नामुमकिन सी बात है। और अगर आप कर भी लेते हैं तो एक ऐसी टैक्स पेयर्स जो पहले ही मर चुके हैं उनसे आप कितना टैक्स और वसूल करेंगे? तो वो तो बिल्कुल फारग हो जाएंगे। उसके साथ साथ बिजनेस एज यूजुअल का बजट बना दिया है। मतलब इतने बड़े बड़े आपने प्रोग्राम्स रख दिए हैं। PSDP 1,000 अरब का फेडरल गवर्नमेंट करेगी, 1,500 अरब के जो है वो PSDP एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोविंसेस करेंगे। मतलब 2,500 अरब रुपया और सारा कर्जे ले लेके आप करेंगे। आपको तो इस वक्त एक ऐसा बजट देना चाहिए था कि हुकूमत के अखराजात आप स्लैश करते और आप टैक्सेस को एक रियलिस्टिक लेवल पे रखते ताकि ये फर्दर बोझ प्राइवेट सेक्टर पे ना पड़े। और फिर उसके बाद आप अपनी इकोनॉमी को एक सही डायरेक्शन देते जिसमें बिजली के निज़ाम को सबसे पहले आप ठीक करते, जिसमें
چوری ہو رہی ہے جس میں مہنگے مہنگے کانٹریکٹس ہیں، اتنی مہنگی بجلی جو پاکستان کی نہ تو عوام خرید سکتی ہے، نہ انڈسٹری خرید سکتی ہے، نہ اس میں کوئی ٹریڈ ہو سکتی ہے اپنی ریٹیلرز کے لیے جو بجلی کے یونٹ ہے 60 روپے کا یونٹ بنا ہوا ہے. تو یہ اس کی طرف تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی، اسی طرح ہی خسارے بڑھتے چلے جائیں گے اور اکانومی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. سو انفارچونیٹ ہے کیونکہ بالکل ہی ایک ایسے وزیر خزانہ لگائے گئے ہیں اس حکومت نے جن کا پہلے دن سے ہی آئی ایم ایف سے اختلاف تھا، پہلے دن سے ہی وہ نہیں مانتے تھے وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹیز اور اب انہوں نے اس کو کر کے دکھا دیا کہ وہ نہیں کریں گے. اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی. مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے اسپیشل ٹی وی.